हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस, जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं। डिटेल में समझेंगे जॉइंडिस होता क्या है, किस कारण की वजह से होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंडिस होता क्या है। जॉइंडिस इज ए कंडीशन कोजिंग येलोइश ऑफ द स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। मीन्स जॉइंडिस क्या है? जॉइंडिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी स्किन होती है और जो हमारी आई होती है उसका कलर येलोइश हो जाता है। ये होता किस वजह से? ये होता है हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन इज ए येलोइश ऑरेंज पिगमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स विच इज प्रोसेस्ड बाय लीवर। मीन्स बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक येलोइश ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है जो बनता कब है? जब हमारी बॉडी के ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तब बिलिरुबिन बनता है। और ये बनता कहाँ है? ये बनता है लीवर में। इन नॉर्मल कंडीशन बिलिरुबिन लेवल इज 0.1 to 1 mg पर DL। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है? बिलिरुबिन का लेवल होता है 0.1 से लेकर 1 mg पर DL तक। बट इट इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग जॉइंडिस। मीन्स जॉइंडिस में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसकी रेंज हो जाती है 2 से लेकर 3 mg पर DL तक। अब हम बात करेंगे पीलिया के कारण के बारे में। मीन्स जॉइंडिस होता किन किन कारणों की वजह से है। फर्स्ट नंबर पर आता है हिपैटिकोस। ये क्या होता है? डैमेज और डिसीज इन लीवर। मीन्स अगर हमारे लीवर में किसी तरह का कोई डैमेज हो जाए या फिर कोई डिसीज़ हो जाए, इसकी वजह से भी जॉइंडिस हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है वायरल हेपेटाइटिस। मीन्स किसी पर्सन को वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो या फिर डी हो। सेकेंड नंबर आता है एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। मीन्स अगर कोई पर्सन हैवी अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से भी जॉइंडिस हो सकता है। उसके बाद आता है फैटी लीवर डिसीज़। मीन्स अगर किसी पर्सन का लीवर फैटी हो गया है, उस वजह से भी जॉइंडिस हो सकता है। उसके बाद आता है लीवर कैंसर। मीन्स अगर किसी पर्सन को लीवर का कैंसर हो गया है, उसकी वजह से भी जॉइंडिस हो सकता है। उसके बाद आती है मेडिटेशन या फिर टॉक्सिन्स। मीन्स अगर कोई पर्सन कोई ड्रग्स की ओवरडोज ले लेता है तो उसकी वजह से भी जॉइंडिस हो सकता है। सेकेंड नंबर पर आता है पोस्ट हिपैटिक कोज। ये क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट प्रिवेंटिंग बिलिरुबिन फ्रॉम लीविंग द लीवर। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारी बाइली डक्ट होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मीन्स रुकावट आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बिलिरुबिन होता है वो लीवर से पास आउट होता ही नहीं है। ये किसी इस कंडीशन में होता है। ये हो सकता है गाल स्टोन। मीन्स अगर किसी पर्सन को गाल स्टोन हो गया है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। या फिर किसी पर्सन को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर बाइलरी जो हमारी डक होती है वो नैरो हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। थर्ड नंबर पर आता है प्री हिपैटिक कोस। इसमें क्या होता है? इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारा बिलिरुबिन होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? ये हो सकता है हीमोलिटिक एनीमिया। मीन्स अगर किसी पर्सन को जो एनीमिया हो गया है, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया होता है। इस वजह से पीलिया हो सकता है। या फिर किसी पर्सन को ब्लड डिसऑर्डर हो गया हो तो उसकी वजह से भी पीलिया हो सकता है। अदर कोर्स के अंदर हमारे पास आता है इन्फेक्शन। मीन्स अगर किसी पर्सन को मलेरिया या फिर टाइफाइड हो गया हो, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। या फिर किसी कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में भी जो हमारा बिलिरुबिन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ जॉइंडिस। फर्स्ट नंबर पर आता है येलो आई एंड स्किन। स्किन का और आई का कलर येलो होना। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, भूख कम लगना। डार्क यूरिन और कलर्ड स्टूल। मीन्स यूरिन का कलर डार्क और स्टूल का कलर कलर्ड होना। फीवर एंड चिल्स होना। ईचिंग स्किन होना। वेट लॉस होना। फीलिंग इरिटेशन, कन्फ्यूजन एंड ड्रोजीनेस, ब्रेसिंग एंड ब्लीडिंग, ब्लडी वोमिटिंग। ये कुछ सिम्टम्स हैं जॉइंडिस के। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। मीन्स जॉइंडिस में पेशेंट को क्या कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। फर्स्ट नंबर पर आता है ग्लूकोज। इसमें हम क्या दे सकते हैं? इसमें हम दे सकते हैं ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी क्या करता है जॉइंडिस में? इन जॉइंडिस ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी, प्रोटेक्ट लीवर सेल, हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सिस बिलिरुबिन एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस इन ओवर बॉडी। मीन्स जॉइंडिस में ग्लूकोज क्या करता है? ये जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी में एक्सिस अमाउंट में बिलिरुबिन बन रहा है उसको रिमूव करने का काम करता है, और जो हमारी बॉडी में एक्सिस टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। इसको लेना कैसे होता है? 50 mg ओरली डेली। मीन्स आपको दिन में 50 mg
ओरली ग्लूकोन डी को लेना है। अगर किसी पर्सन को नोजिया और वोमिटिंग बहुत सीवियर कंडीशन में हो रही है तब आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, आपको यूज़ करना होता है गिव IV ग्लूकोज प्लस 1 एम्प्यूल MVI इन 1 बोतल प्लस 1 एम्प्यूल रिडोक्सन, जिसे हम विटामिन C भी बोलते हैं, ये आपको देना होता है। ग्लूकोज क्या करता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। MVI क्या करता है जॉन्डिस में, फुलफिल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट लीवर रिकवरी। मीन्स ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है उसको फुलफिल करने का काम करता है, और जो हमारे लीवर होता है उसको फैसिलिटेट करता है रिकवरी में, मीन्स लीवर की रिकवरी में हेल्प करता है। रिडोक्शन क्या करता है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन। ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है। ये क्या करती है, इट प्रिवेंट रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ RBC इन जॉन्डिस। मीन्स ये क्या करता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या करती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने का काम करती है जॉन्डिस में। तो इसलिए रिडोक्शन क्या करता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीडेशन से बचाता है। सेकेंड नंबर पर आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है कैप्सूल एसेंशियल L। ये क्या करते हैं, इट कंटेन एसेंशियल फोस्फोलिपिड्स। इनमें क्या होता है, इसमें फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करते हैं, इट सपोर्ट लीवर हेल्थ ड्यूरिंग जॉन्डिस बाय रिपेयरिंग डैमेज लीवर सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल्स। मीन्स ये क्या काम करते हैं, जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, और लीवर के जो नए सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट करने का काम करते हैं। इसको लेना कैसे होता है, टेक 1 कैप्सूल डेली आफ्टर मील। आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना होता है आफ्टर मील। थर्ड नंबर पर आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो टैबलेट यूरोडिल। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली यूरोडिऑक्सिलिक साइक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करती है, इट इज़ यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ गोल ब्लैडर स्टोन एंड प्राइमरली बाइलरी सिरोसिस। मीन्स जो हमारे गोल ब्लैडर होता है जब उसमें स्टोन हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये क्या काम करती है, इट इम्प्रूव बाइल फ्लो। ये बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करती है। रिमूव टॉक्सिक बाइल एसिड। ये जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक बाइल एसिड होता है उसको रिमूव करने का काम करती है। प्रोटेक्ट लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। इसको लेना कैसे होता है, BD। आपको इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। फोर्थ नंबर पे आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो टैबलेट सिलिबोन 140 mg। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सेलिमेरिन प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज ए हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मीन्स ये क्या करते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा क्या करती है, एंड इट प्रमोटिंग लीवर सेल जनरेशन इन क्रोनिक लीवर डिसीज। मीन्स जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट करने का काम करती है। किस कंडीशन में, क्रोनिक लीवर डिसीज में। इसको लेना कैसे होता है, टेक BD। मीन्स आपको इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। फिफ्थ नंबर पर आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो टैबलेट Li52। ये क्या काम करती है, हिमालयन टैबलेट Li52 इज़ ए हिपैटोस्पेसिफिक मेडिसिन। मीन्स ये लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई मेडिसिन है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग लीवर फंक्शन। ये क्या करती है, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है। एक्सेलरेटेड हिपैटोसाइटिक रीजनरेशन। मीन्स लीवर के सेल को रीजनरेट कर देती है। एंड रिड्यूस सीरम बिलिरुबिन। मीन्स जो सीरम में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। इसको लेना कैसे होता है, 2 टैबलेट TDS इंटू 30 डेज। मीन्स आपको इस टैबलेट को दिन में 2 टैबलेट लेनी होती है, 3 बार लेनी होती है। और कब तक लेनी होती है, 30 डेज तक इस टैबलेट को लेना होता है। इसके अलावा आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो सिरप सोरुबलिन। ये क्या काम करती है, इट एक्ट एज ए हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट इन जॉन्डिस, हेल्प टू रिड्यूस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड क्लियर एक्यूमुलेटेड बिलिरुबिन विच रिड्यूस येलोइश कलर ऑफ स्किन एंड आई। मीन्स सोरुबलिन क्या काम करती है, ये एक हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट का काम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे लीवर के एंजाइम बढ़ गए हैं उनको कम कर देती है। जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन का और आई का कलर येलो हो गया है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसको लेना कैसे होता है, टेक 1 टेबल स्पून इंटू TDS। मीन्स आपको दिन में 3 बार इस सिरप को लेना होता है। कितना कितना लेना होता है, 1 टेबल स्पून इस सिरप का लेना होता है। जॉन्डिस में बेसिकली होता क्या है, पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप पेशेंट को क्या प्रेफर कर सकते हो, आप पेशेंट को प्रेफर कर सकते हो कैलामाइन लोशन। ये क्या काम करता है,
कैलामाइन लोशन जनरली यूज इन जॉइंटिस, मीन्स इसको जॉइंटिस में जनरली यूज़ किया जा सकता है। इट प्राइमरली एक्ट एज ए टॉपिकल एजेंट टू रिलीव सीवियर इचिंग कोज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द स्किन, मीन्स ये क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी में बाइल जो हमारा बिलीरुबिन है वो एक्यूमुलेट हो गया है, उसकी वजह से जो ईचिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इसको यूज़ कैसे करना होता है, अप्लाई 2 to 3 टाइम ऑन स्किन, आपको स्किन पे 2 से 3 बार इस लोशन को अप्लाई करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जॉइंटिस, जिसमें हमने जाना जॉइंटिस क्या होता है, किस कारण की वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जॉइंटिस के, और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।